अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वेट। नाजरीन, आज की टॉप ट्रेंड न्यूज़ जो हैं उसमें कैदी नंबर 804 और आईजी पंजाब और इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो चल रही है वो शाह महमूद कुरैशी साहब है। नाजरीन, इसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले कैदी नंबर 4, ये कैदी नंबर 4 इमरान खान साहब को हैशटैग किया जा रहा है इस वक्त। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त कैदी नंबर 804 टॉप ट्रेंड पे जा रहा है। ये एक बारहा मरतबा पहले भी इसको जिक्र किया कि ये टॉप ट्रेंडिंग में बिला वजह नहीं जाता। इस वक्त ये फॉलोइंग इतनी है कि खान साहब, अभी मैं देख रहा था कि आपको जिस तरह के अंदाज़ा है कि इस वक्त तकरीबन आलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त तहरीक इंसाफ का झंडा लहराया जाता है तो उस पर बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है पुलिस की तरफ से, या यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के हवाले से उसको बड़ा एक काउंटर किया जाता है। लेकिन वहाँ पर जब आज वो कैदी नंबर 804 का वो एक हैशटैग चला हुआ है तो वो टॉप ट्रेंड पे जा रहा है इस वक्त ट्विटर पे। तो उसमें मैंने देखा कि खान साहब के वो लोगों ने जो फॉलोइंग थी उन्होंने क्या किया हुआ कि अपनी शर्ट और कमीज के ऊपर पीछे इमरान खान कैदी नंबर 804 लिखवाया हुआ है खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए। और दूसरी नंबर पर जो बात थी आईजी पंजाब के हवाले से, तो वो आपने एक गुज़श्ता रोज़ वीडियो एक देखी होगी, आप स्क्रीन पर भी उसको मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि ये एक पुलिस एहलकार हैं जो बगैर हेलमेट के निकले थे और एक एंकर ने इनको रोका तो उसके हवाले से सवाल कर रहे थे, तो जिस पर उन्होंने बड़ी ही नाजेबा किस्म की गालियां बकी आगे से। और बाद अज़ां जब ये वो जो वहाँ पर वो एक रिपोर्टर साहब थे तो उन्होंने जब उनको कहा कि आईजी पंजाब साहब अब ये देखें, तो उन्होंने आईजी पंजाब साहब की भी ऐसी की तैसी फेर दी। जब उन्होंने सीसीपीओ साहब का नाम लिया कि ये सीसीपीओ साहब आप देखें, तो उन्होंने सीसीपीओ साहब को भी लताड़ दिया पूरी तरह से। और फिर जब ये देखा उन्होंने कि कोई हल नहीं चल रहा किसी भी तरफ, ना ये आईजी पंजाब साहब को कहीं ले रहे हैं किसी खाते, ना ये सीसीपीओ लाहौर को किसी खाते ले रहा है, तो उस वक्त वो रिपोर्टर साहब उनको कहते हैं नाजरीन ये देखें, नाजरीन ये देखें। तो उस वक्त मुझे एक चीज़ ज़हन में जो आई वो ये थी कि कम से कम ये उस शख्स की मेहरबानी, वो पुलिस वाले की, कि उसने मेहरबानी फरमाई कि नाजरीन का लिहाज रखा। जिस तरह उन्होंने सीसीपीओ साहब को या आईजी पंजाब साहब को लताड़ा है अपनी गालियों के अंदर, जो उन्होंने उनके लिए गालियां, उनके लिए मलफूजात में उनको कहूँगा ज़रा मुहज़्ज़ब सा लफ्ज़ लगता है, मलफूजात जो उस शख्स ने इस्तेमाल किया आईजी पंजाब साहब के लिए और सीसीपीओ लाहौर के लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उन साहब ने नाजरीन के लिए नहीं किए। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि कम से कम नाजरीन शुक्र है कि उस जो है ना मलफूजात से बच के जो वो जनाब आईजी पंजाब साहब को सीसीपीओ लाहौर को कह रहे थे, वो आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं, अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से उनके आपस में एक बड़ी गहमा गहमी चल रही थी। तो तीसरे नंबर की नाजरीन जो रिपोर्ट है वो शाह महमूद कुरैशी साहब आज दोबारा से अरेस्ट किया गया उनको। तो इस वक्त तो पीटीआई के लिए मैं समझता हूँ जवाल की एक घड़ी है इस वक्त। काफ़ी अरसे से, पिछले जब से ये पीडीएम सरकार आई हुई है और उसके बाद से लेकर अब तक, अब निगरान सेटअप बड़ी खुशियों में इनको इस्तकबाल किया गया था, लेकिन ताहम अभी तक जहाँ तक नज़र आया मुझे कि वो इस्तेफादा पीटीआई को वैसे नहीं मिल रहा जैसे वो तवक्कुआत कर रहे थे या जिस तरह की पेशन गोइयाँ थी। अब अंदर खाते क्या बात चल रही है, किस तरफ ये मामलात निकलने हैं, या निगरान सेटअप जो है वो किसको सपोर्ट करेगा, कैसे सपोर्ट करेगा। दरअसल निगरान सेटअप जो होता है ये किसी को भी सपोर्ट करने के हक में नहीं होता। इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये फेयर इलेक्शन मुल्क में करवाए और एक प्रॉपरली जो सिस्टम एक चल रहा था उसको रन करता रहे। लेकिन हमने देखा कि इस वक्त निगरान सेटअप जो है वो बिल्कुल अभी तक उनकी काबीना फाइनल नहीं हुई। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं कि निगरान वजीर आजम साहब जो हैं इस वक्त के अनवारुल हक काकड़ साहब बड़े दबंग आदमी हैं, एक बड़े बाशऊर आदमी और बड़े पढ़े लिखे लगते हैं। मैं समझता हूँ कि काफी अरसे के बाद हमने, मतलब ये पिछले 16 महीनों में एज कम्पेयर टू शहबाज शरीफ साहब आप देखें तो मैं समझता हूँ कि बड़ी एक अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी। अगरचे शहबाज शरीफ साहब एक बड़ी जमात से वाबस्तगी है उनकी और उसके वो नायब सदर भी हैं, सदर भी इस वक्त तो मेरे ख्याल से सदर हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ऑलरेडी नाअहल हो चुके हुए, आपको तो पता ही है। अब उनकी दरख्वास्त दोबारा से अदालत में आई है कि जनाब इनको नाअहल से अहल कर दें ताकि दोबारा से पाकिस्तानी कौम पर इनको मुसल्लत किया जा सके। मैं मुसल्लत इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे ऊपर ये जो लोग आते हैं ये मुसल्लत किए जाते हैं अवाम को पिसने के लिए, ताकि अवाम को अच्छी तरह से रगड़ा लगाया जा सके। जो लोग पाकिस्तानी कौम को अच्छा रगड़ा लगा सकते हैं उनको हम पर मुसल्लत किया जाता है।
तो नाजरीन, बात कर रहा था मैं इस हवाले से कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बाद ये अनवारुल हक काकड़ साहब एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी वाले लगते हैं और बड़े बाशऊर पढ़े लिखे आदमी हैं, और उम्मीद करता हूं कि मैं ये मुल्क के पाकिस्तान के लिए जो निगरान सेटअप लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह तवक्कुआत हैं कि बेहतरी होगी मुल्क में, और मुल्क अल्लाह ताला फजल फरमाए कि मुल्क तरक्कियों की तरफ निकले और तरक्कियों का सफर करे। नाजरीन, अगले व्लॉग तक के लिए दीजिएगा इजाजत, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।